ITI 180 इलेक्ट्रीशियन में। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो 2023 ITI इलेक्ट्रीशियन CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भारत स्किल पे ये PDF जो है वो अपलोड किया गया है। उस PDF से कुछ क्वेश्चन, और जिसमें देखेंगे कि इसके पहले जो क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन तक इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है, तो आज 11 नंबर क्वेश्चन से वीडियो को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आबाद्य चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? A1, B2, C8, D18। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आबंध पूछ रहा है, यानी बैलेंस है सेल में, यानी जो परमाणु होता है तो ये नाभिक हो जाता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने, तो जो तांबा होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। तो इसमें 2n² के हिसाब से भरेंगे तो पहले में 2 और दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे इलेक्ट्रॉन जो रहेगा बाहरी कक्षा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कहेंगे जो तांबे का आबाद चक्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो होता है 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 11 का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक प्रभाव, डी गैस आयनीकरण प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव में ऊष्मा उत्पन्न होता, ऊष्मीय प्रभाव में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जैसे हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव जो होता है, अगर किसी कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक बन जाता है, जो मोटर में उपयोग किया जाता है। रासायनिक प्रभाव जो होता है वो बैटरी में उपयोग किया जाता है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। तो ये नियॉन लैंप में पूछा है, तो नियॉन लैंप में जो होता है वो गैस आयनीकरण प्रभाव होता है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है? ए ओम, बी किलो ओम, सी मिली ओम, डी मेगा ओम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रतिरोध है और प्रतिरोध का जो इकाई होता है वो होता है ओम, लेकिन यहाँ पे कुचालक प्रतिरोध पूछा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेगा ओम में मापा जाता है। जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसे मेगा ओम में नापा जाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेगा ओम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? ए कार्ट्रिज फ्यूज, बी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डी हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। ये किटकैट फ्यूज होता है जो अधिक करंट धारा सह सकता है, उसमें तारों की मोटाई जितना अधिक होगा उतना अधिक अतिरिक्त धारा को अपने अंदर से प्रवाहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? ए स्कार्फ्ड जोड़, बी एरियल टेप जोड़,
सी ब्रिटानिया टी जोड़, डी वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो जो सिरोपरी लाइन होता है, यानी जो सिर के ऊपर वायर जाते हैं वो से सिरोपरी लाइन कहते हैं। जो खंभे से, जो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई आता है वो सिरोपरी लाइन होता है, और उसमें चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। एल्यूमीनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? ए टैलो, बी केर और लाइट, सी जस्ता कोलाइट, डी साल अमोनिया रेजिन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी केर और लाइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक एल्का पी भी होता है एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए, एल्का पी का भी यूज किया जाता है, एल्का पी का यूज किया जाता है एल्युमिनियम चालक को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए टिन का भाग कम हो जाता है, बी शीशे का भाग कम हो जाता है, सी स्लग को बहने से रोक देता है, डी जोड़ों पर असमान बहाव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए टिन का भाग कम हो जाता है। बार बार सोल्डर को पिघलाने से जो उसमें टिन का भाग होता है कम हो जाता है, और सोल्डर में टिन और लेड का मिश्रण होता है, यानी टिन और शीशे का मिश्रण होता है, तो उसको बार बार जब गर्म करते हैं तो टिन का भाग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? ए वोल्टेज पात बढ़ेगा, बी वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, सी कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात किया जा रहा है। तो जो टेम्परेचर होता है वो व्युत्क्रमानुपात ही होता है किसके? रेजिस्टेंस के। किसमें? तो इंसुलेटर यानी अचालक में। तो अचालक का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे प्रतिरोध का मान कम होगा। तो कह रहा है पीवीसी कुचालक का क्या हो गया? यदि अत्यधिक लंबे समय तक धारा बहे, जब धारा लंबे समय तक बहेगा तो टेम्परेचर का मान बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो जो पीवीसी केबल है उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर केबल है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है? ए हवा में रैक, बी डक्ट पाइप, सी भवन के साथ, डी सीधे जमीन में। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। संकीर्ण क्षेत्र में यानी जहाँ पे सिटी की बात हो रहा है, जहाँ पे अधिक व्यक्तियों का आना जाना रहे, तो वैसे जगह पे कह रहा है कौन सा वायरिंग किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी डक्ट पाइप, यानी अंडरग्राउंड भी कह सकते हैं। जमीन में अंडरग्राउंड पाइप को माध्यम से पाइप में ले जाया जाता है, तो डक्ट पाइप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताएं। ए सर्विंग, बी बैंडिंग, सी आर्मरिंग, डी लेड सीट।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लेड शीट, यानी शीशे का आवरण चढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? ए भू दोष, बी लघु परिपथ दोष, सी खुला परिपथ दोष, डी कमजोर कुचालक दोष। तो पहले थोड़ा सा समझेंगे, ये जो परीक्षण कहलाता है इसे कहते हैं मूरे लूप परीक्षण, और मूरे लूप परीक्षण से लघु परिपथ का दोष ज्ञात किया जाता है। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु परिपथ दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवची को क्षरण से बचाता है? ए सर्विंग, बी बाइंडिंग, सी आर्मरिंग, डी लेड शीट। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लेड शीट, सॉरी बी नंबर ऑप्शन बाइंडिंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ए यह जलने एवं अग्नि से रोकता है, बी अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, डी संचालक को विद्युत झटका से बचाने हेतु। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोल्डरिंग करेंगे तो सोल्डरिंग करते समय जब सोल्डर का उपयोग न हो तब क्या करेंगे, स्टैंड में क्यों रखना चाहिए ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, इसीलिए स्टैंड में रखा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यह जलन एवं अग्नि को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार को जोड़ पाए जाते हैं? ए एरियल टैप जोड़, बी सीधे टैप जोड़, सी रैट टेल जोड़, डी मैरिड जोड़। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रैट टेल जोड़। रेड टेल का मतलब रैट मीन्स होता है चूहा, टेल मीन्स होता है पूंछ, तो चूहे की पूंछ की तरह जोड़। जो दो तार होते हैं तो इनको आपस में गोल गोल मोड़ दिया जाता है, तो यही कहलाता है रैट टेल जोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। इस जोड़ का क्या नाम है? ए मैरिड जोड़, बी स्कार्फ जोड़, सी वेस्टर्न यूनियन जोड़, डी ब्रिटानिया टी जोड़। तो इस जोड़ का जो नाम है वो जोड़ है मैरिड जोड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मैरिड जोड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ए लाइन की लंबाई बढ़ाने, बी आंतरिक एवं बाह्य वायरिंग स्थापित करना, सी चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, डी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो ब्रिटानिया टी जोड़ होता है जो, तो वो सिरोपरी लाइन में जो वायर जाता है तो सर्विस लाइन प्राप्त करने के लिए, यानी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। यानी जो लाइन होता है सिरोपरी लाइन, उससे जो सर्विस लाइन लिया जाता है उसी को टी जोड़ कहा जाता है। तो सिरोपरी लाइन से सेवा प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? ए डीप सोल्डरिंग, बी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, डी सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो रिपेयरिंग और सर्विसिंग लाइन के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है
सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। 28 नंबर क्वेश्चन है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? ए नर्म सोल्डरिंग, बी पाइप और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, डी संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो जब भी डीप सोल्डरिंग के बारे में कहे तो डीप सोल्डरिंग का यूज किया जाता है पीसीबी में, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के जो उसमें उपकरण लगे होते हैं उनको जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग के लिए। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बहुत बार इसका आईटीआई एग्जाम में पूछा गया फुल फॉर्म, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर है, बोल्डेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ए पटसन फाइलिंग, बी आर्मरिंग, सी लेड सीट, डी कागज कुचालक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी लेड सीट, ये लेड सीट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? ए पॉली अमीन हार्डनर, बी कास्ट रेसिन यौगिक, सी है बिटुमन्स यौगिक, डी एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी बिटुमन्स यौगिक। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।